सबसे बड़ा दोगला तो हिंदू है। मारो 4 जूता खोल के हिंदू को, पूछिए कहा है बोलने की बात। सर गलत हिंदू है जो कहता है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं। अरे सुनो, वो पत्थर उठाए तुम लाठी उठाओ, वो तलवार उठाए तुम बंदूक उठाओ, वो बंदूक उठाए तुम तो। कांग्रेस को रद्द करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने किताब में लिखा, खुद ही हाथ से रचित किताब में ये लिखा था कि कांग्रेस को रद्द करने के लिए कहा गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि नेता सत्य में रहना चाहते थे। मुझे कांग्रेस से आज भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है गांधी परिवार से, जिसने कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी देशद्रोही को शामिल किया, जिसने जेएनयू में खड़ा होकर 2019 में नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोशाक को जला के क्या साबित करना चाहते थे? विश्व की सबसे बड़ी हिंदू संगठन है, नंबर 1 पे आती है। अभी उसके बारे में बताया भी, संस्कृत को बढ़ावा दे, जो कि हमारी प्राचीनतम भाषा है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या काम कर रही है? कंप्यूटराइज करवाने जा रही है संस्कृत भारती, जिसकी एक इकाई संस्कृत भारती जो कार्य कर रही है। क्या गलती की आरएसएस ने जो उसकी पोशाक जलाई? अगर एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पोस्ट पे बैठे हुए आला अधिकारी ने पोस्ट कर दिया होता तो देश में दंगा भड़कता। उसका जिम्मेदार कौन होता? राहुल गांधी जी। आप उस दिन जानते क्या बोलते हैं? ये सब आरएसएस वाले कर रहे हैं। आरएसएस लोग ये नहीं देखते कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। अच्छा। अरे जाके एक बार मूर्ख उठा के देखो ट्वीट, काहे नहीं देखते हैं? एक दिन एक बार वक्तव्य भी चला था कि अनुराग ठाकुर जी वक्तव्य दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इस पे कुछ मुसलमान वर्गों को बहुत तक, अरे तुम जिहादी हो? पर तो इन मूर्खों को जिहादी का मतलब नहीं पता है। जिहादी का मतलब वो है जो तुम्हारे प्रभु, जिसको तुम हम अपने प्रभु को, श्री राम जी को प्रभु कहते हैं, इसीलिए भैया हम आपके भी धर्म के भगवान को प्रभु ये कहेंगे। आपके प्रभु जो अल्लाह है उनका नाम लेके जब हम बम फोड़ता है सब, उसको जिहादी कहते हैं। उसके जब गोली मारने की बात होती है तो साले सड़क पे उतर जाते हैं। तब हिंदू मुसलमान भाईचारा नहीं बिगड़ती है? तब कहाँ मर जाते हो? तब भी पक्षी कहाँ मर जाता है? सर देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सबसे बड़ा दोगला तो हिंदू है। मारो 4 जूता खोल के हिंदू को, पूछिए कहा है बोलने की बात। अगर किसी भी धर्म के, अदर धर्म की बात करें, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, अगर कोई अपने धर्म के धर्मगुरु बनता है ना तो लोग गाजे बाजे के साथ ये पूरे समाज को बताते हैं कि हमारा बेटा धर्मगुरु बनने जा रहा है। लेकिन ये जब सनातन धर्म की बात आती है ना तो लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि पंडित बनोगे। अरे मूर्ख, पता है तुमको शास्त्री की डिग्री लेके तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन नहीं, लोगों को नहीं पता है। लोग पंडिताई करके क्या करो? जाओ देखो पंडिताई करने वाला का इनकम बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी शास्त्री का उनके पास डिग्री है, देखो कितने बड़े सिद्धित व्यक्ति हैं। लोग नहीं जाएंगे सर, इसलिए बोले कि सबसे बड़ा दोगला हिंदू है। चला कोई अगर पंडित बनने जाएगा ना शास्त्री का डिग्री लेकर, बोलेगा कि काहे जा रहे हो? इसीलिए सर हिंदू के हर बार शोभा यात्रा पे आक्रमण होता है, क्योंकि हम अपने मूल चीज़ों से दूर होते हैं। जैसे डॉक्टर रिजवान अहमद ने अपने वक्तव्य में, अपने वीडियो में कहा था कि गलत हिंदू है, तुमने तिलक लगाना छोड़ा, तुमने टिक रखना छोड़ा, तुमने धोती पहनना छोड़ा, तुमने जनेऊ पहनना छोड़ा। इसमें गलत कोई और नहीं, हिंदू स्वयं खुद है। हिंदू पहले तुम समझो कि तुम्हारी एकता और एकत्रता क्या है। अगर देश और धर्म के लिए काम करना चाहते हो तो पहले एकत्रित होना सीखो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। सर मैं ये बात पूछता हूँ, क्या जैन हिंदू धर्म में है? अलग धर्म है ना जैन, लेकिन जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति विष्णु शंकर जैन और उनके पिता श्री शंकर जैन जी हमेशा हिंदू धर्म को बचाने के लिए केस लड़ते हैं। सर अभी ज्ञानवापी का केस उन्होंने लड़ा, बाबरी मस्जिद का केस उन्होंने लड़ा, और देश में 10 सबसे बड़ी मस्जिद पे केस लड़ रहे हैं। किस कम्युनिटी से? जैन कम्युनिटी से। अरे यार हम तो यहाँ तक सुने, एक बनिया औरंगजेब की कहानी समय की बात बता रहे हैं, सुनिएगा। बनिया ने कहा था कि मैं 100 गुना जजिया कर पे करता हूँ तुमको औरंगजेब, लेकिन मंदिर की घंटी मेरे कानों में पड़ती रहनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भारत से उखाड़ फेंकूंगा। भाई वो सुनिए, जैन कम्युनिटी कौन है? जैन कम्युनिटी मात्र भारत में 6.9% है, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा दान करने वाला 62% अगर कोई कम्युनिटी है तो जैन है, जो हिंदू धर्म के लिए करती है। चौड़े में बोल रहे हैं, उठा के आकलन पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरने वाला भारत में 24%। सर 1/3 हिस्सा भरता है टैक्स, पूरे भारत का 1/3 हिस्सा जो है टैक्स का वो जैन कम्युनिटी भरता है। और है परसेंटेज कितना? और सुनिए, इस्लाम कम्युनिटी के परसेंटेज अभी भारत में कितना है? 1/3 हिस्सा।
जनसंख्या का 1/3 हिस्सा भारत में कौन है? इस्लाम धर्म है। फिर वो काहे माइनॉरिटी का कार्ड लेके घूमते हैं? सर गलत हिंदू है जो कहता है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं। अरे सुनो, वो पत्थर उठाए तुम लाठी उठाओ, वो तलवार उठाए तुम बंदूक उठाओ, वो बंदूक उठाए तुम तोप उठाओ, तब होगा कार्रवाई। और सुनिए सर, बिहार में लाख पीएफआई से लिंक मिले, नीतीश कुमार का ये मिले वो मिले, लेकिन पता है बिहार में हिंदू मुसलमान राइट्स क्यों नहीं होता है? सर पूरे विश्व, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार राम जी के 33 परसों पूरे भारत में पहली बार 51 फीट के राम जी की प्रतिमा बना के भारत में महाआरती का आयोजन किया गया। वहाँ पे हिंदू मुसलमान राइट्स क्यों नहीं हुआ? पता है काहे नहीं हुआ? जबकि सुनिए पीएफआई का लिंक मिला था बिहार में सबसे ज़्यादा, आप भी जानते हैं 2047 डॉक्यूमेंट। सोचिए कितना बड़ा बात था। लेकिन उस जैसे राज्य में हिंदू मुसलमान राइट्स होता, पता क्या है? गोभी कांड हर एक को याद है दिमाग में। एक बार तुम करना तो चालू करो, ना हिंदू मुसलमान राइट्स होगा, ना भारत की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, सब भाईचारा से रहेंगे, प्रेम भाव से। और मैं तो कहता हूँ कि आओ मैं निभाता हूँ गंगा जयमातनी है। ये तो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने जा रहे थे। दस्तावेज मिले हैं सर पीएफआई की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक समय में सिमी के नाम से चलती थी, जिसको बंद करने वाले कांग्रेस। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बंद करती है तो उसी के विरुद्ध में उतरने वाले कांग्रेस। यहाँ पे भी देखिए सर, बाप दादा के किया हुआ काम को ये लोग कैसे बेलूड़ा सब गलत साबित करवा रहा है।